बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमारे आखिरी इमाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाएं, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो, आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के मेरे बयान का मौजू एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। सवाल ये कि गूंगे से गवाही किस तरह ली जा सकती है। इस सिलसिले में मैं एक रवायत आपके सामने बयां करने जा रही हूँ, क्योंकि इसका फैसला इमाम आदिल इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इस अहसन तरीके से अंजाम दिया कि ना उनसे पहले कोई ऐसा फैसला कर सका है और ना उनके बाद कोई कर सकेगा। ये किताब अदालत अलविया में, जिसके मुसन्नफ हैं हजरत अब्दुल वाहिद रिजवी, उन्होंने इस रवायत को नाकिल किया है। वो कहते हैं कि एक मर्तबा इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास एक ऐसा मामला लाया गया कि जिसमें एक गूंगा शख्स मुलव्विस था। लोगों को ये तशवीश लाहक हो गई कि गूंगे से गवाही कैसे लेंगे, जबकि दूसरा शख्स ये इसरार कर रहा था कि इसके पास मेरी रकम है और मैं वो चाहता हूँ वापस, लेकिन ये मुझे दे नहीं रहा। लोगों को समझ नहीं आई कि वो अब इस गूंगे शख्स से किस तरह से गवाही लें, तो वो फौरन इमाम अल मुत्तकीन अमीर अल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खिदमत में दोनों अफराद को ले आए। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जब इस वाक़ये को सुना तो कहने लगे, खुदा का हजार हजार शुक्र है कि उसने मुझे इस वक्त तक इस दुनिया में रखा जब तक कि मैं उन तमाम बातों के जवाब न दे सका जो कि लोग जानना चाहते थे। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुरान मजीद को मेरे पास लेके आओ। जब कुरान मजीद लाया गया तो आपने उस गूंगे से इशारे के जरिए पूछा कि ये क्या है। उस गूंगे ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये अल्लाह की किताब है। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने गुलाम जनाब कंबर को कि मेरे पास एक कलम और दवात ले आओ। जब ये दोनों चीजें वो ले आए तो आपने फरमाया कि अब जो कुछ मैं बोलता हूँ वो सब कुछ लिखते जाओ। इमाम ने उस पर यह इबारत तहरीर करवाई कि खुदावंद आलम की कसम है मुझे कि जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो रहमान और रहीम है, वही तालिब व मतलूब है। वो हर चीज को जिंदा करता है और हर चीज को मारता है। वो हर छुपी हुई और जाहिर बात से बाखबर है। वही नफा देता है और वही नुकसान देता है और वही नुकसान करने वाले को पकड़ लेता है। इसके बाद आपने तहरीर लिखवाई कि मैं इसीलिए खुदावंद आलम की कसम उठाता हूँ कि मैं फला बिन फला शख्स, यानी उस शख्स का नाम लिखवाया, उसका किसी किस्म का हक देने के हक मुझ पे वाजिब नहीं है, मेरे ज़िम्मे नहीं है, और ना वो शख्स हक रखता है कि मुझसे कुछ वसूल करे। वो गूंगा ये इबारत पढ़ सकता था। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि इस इबारत को उसके पढ़ाया जाए। उस गूंगे ने तमाम इबारत पढ़ ली और परेशानी के आसार उसके चेहरे पे नुमाया हो गए। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब इस इबारत को पानी में घोल दो अच्छी तरह और वो पानी इस गूंगे को पिलाओ। उस गूंगे ने इस पानी को पीने से इनकार कर दिया और लोगों के बेहद इसरार के बावजूद वो राजी ना हुआ। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जब इस वाक़ये को देखा और इस तमाम तर सूरत हाल को देखा तो आपने फरमाया कि इस गूंगे पर कसास वाजिब है, लिहाजा इसे वसूल किया जाए। ये तारीख में एक ऐसा वाकया है कि पहली मर्तबा गूंगे शख्स से इस तरह से गवाही ली गई है, और ये ना इमाम अल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से पहले किसी ने किया और ना आपके बाद कोई कर सकता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी वसी और जानशीन होने का हक ही आपको ज़ेब देता है। हमारे लाखों सलाम हो हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक व पाकीज़ा आल पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।